उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूरों को बचाने की जंग जारी है। आज उस वक्त मजदूरों और रेस्क्यू टीम को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा जब रेस्क्यू में लगी अमेरिका से आई ऑगर मशीन के ब्लेड खराब होने से वो नाकाम हो गई। अब ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के पास वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि सुरंग के ठीक ऊपर के हिस्से के पहाड़ की खुदाई का विकल्प बचा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी भरकम मशीनें खुदाई के लिए पहुंचाई जा रही हैं। आज टनल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें निकालने के लिए तमाम एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। ऑगर मशीन के पुर्जे अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें काट कर बाहर निकाला जा रहा है। मशीन के पुर्जे निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया। देखिए सुरंग हादसे में फिलहाल अपडेट क्या है। तारीख पर तारीख, ये सनी देओल की फिल्म का मशहूर डायलॉग है। ऐसे ही उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों को रोज रोज नई नई डेडलाइन दी जा रही है। 4 दिन से यही खबर आ रही है कि आज मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन रोज मजदूरों और उनके परिवारों को निराशा ही मिल रही है। अफसोस की बात यह है कि अब रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाने वाली इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने बिना लाग लपेट के ये कह दिया है कि अभी मजदूरों को बाहर आने में 1 महीने तक का वक्त लग सकता है। I've always promised that they'd be home by Christmas. If you remember right from the beginning, I've never been. That's a long time, Arnold. It is a long time, yeah. And they're safe and they're well. Yeah. And if we rush, we can cause another problem in there. So we're taking our time and being very considered, and that's what all these meetings are at the moment. रेस्क्यू में लगातार देरी की नई वजह है। अमेरिका से आई ऑगर मशीन नाकाम हो गई है। अब आगे के रेस्क्यू में ऑगर का इस्तेमाल नहीं होगा। The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर कहा कि अभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन ऑगर मशीन के पुर्जे जो पाइप में फंस गए हैं उन्हें कल तक निकाल लिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर भी मंगवाया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैन्युअली उस पर आगे बढ़ेंगे। अब मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सुरंग के ऊपर से खुदाई की तैयारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपरी हिस्से पर लाया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो सतह देख रहे हैं ये वही हिस्सा है जहां आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा है। जियो सर्वे की टीम है जिसका सामान यहाँ पर है और यहीं से खुदाई होनी है। दरअसल काफ़ी तैयारी नीचे से दिया है, सबको समतल कर दिया गया है। यहीं से बोरवेल होना है, यहीं से ड्रिलिंग होनी है और यहीं से लगभग 81 मीटर नीचे पाइप भेजी जाएगी ताकि उन मजदूरों तक पहुँचा जा सके। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ताकि नीचे अगर ऑल्टरनेटिव जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उससे काम नहीं चलता है तो कम से कम वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। 11 नवंबर की रात से सुरंग में मौत से जंग लड़ रहे 41 मजदूरों के सामने उम्मीद की किरण ही है कि एक दिन वो जिंदगी की जंग जरूर जीत लेंगे। कैलेंडर की तारीख बदलती जा रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है मजदूरों के हालात। हर दिन सुबह उम्मीद के साथ शुरू हो रही है और शाम नाउमीदी में गुजरती जा रही है। परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे, हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेबर का नाम क्या है? वीरेंद्र किसको। अच्छा, लोगों का तो सोने का भी कोई जगह नहीं है। आज वो खाए भी नहीं है कुछ। हम कहाँ से हैं? अच्छा, खाए भी नहीं है। क्यों क्यों क्यों? वही परेशान है। माना जा रहा था कि अमेरिकी ऑगर मशीन मलबे में ड्रिलिंग का काम जल्द पूरा कर लेगी और मजदूर निकाल लिए जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह ऐसी खबर आई जो पूरे देश को मायूस कर गई। मलबे को भेद पाने में ऑगर मशीन नाकाम रही, उसके ब्लेड टूट गए और मशीन बेदम हो गई। तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सुरंग के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे ऑगर मशीन के पुर्जों का हाल है।
सुरंग में सुराख करना था, लेकिन पुर्जे टूट फूट गए। मलबे में दबे लोहे के सरिये के जाल में ऑगर के पुर्जे फंसे तो नाकाम हो गए। 13वें दिन जैसे ही मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया, ऑगर मशीन ने, उसके आगे कुछ ऐसा जाल आ गया, यानी आप समझिए कि टनल के भीतर जा रही है, 1-2 सरिया जब थे उन्हें काट लिया गया। इस तरह का पूरा आप समझिए कि इतने मोटे सरियों का पूरा जाल उसके आगे आ गया। पहले ही ऑगर अपनी क्षमता के पीक पर काम कर रहा है, सारा सामान आगे पहुंचाया गया, लेकिन इसके नीचे जब ब्लेड घुसा तब वो ब्लेड अब फंस गया है, यानी अब इस जाल से बाहर निकालना उस ब्लेड को मुश्किल हो रहा है, यानी अब ये ऑपरेशन लगभग अपने डेड एंड पर पहुंच गया है। फिलहाल जिंदगी बचाने की जंग लंबी खिंचती नजर आ रही है। इंजीनियर, कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, संतरी हर कोई मौके पर है ताकि रेस्क्यू की रफ्तार को तेज किया जा सके, लेकिन तेजी से गुजरते वक्त में बार बार रेस्क्यू में आ रही अड़चन मजदूरों और उनके परिवारों को निराश कर रही है। लेकिन सरकार और रेस्क्यू टीम का संकल्प है कि हर हाल में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालकर ही चैन की सांस लेंगे। ओमकार बहुगुणा और अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी आज तक। उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जो उम्मीदें थीं उस पर फिलहाल पानी फिर गया है। मजदूरों को निकालने को लेकर 2 प्लान पर एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की इस वक्त देखिए तैयारी चल रही है, क्योंकि यही विकल्प अब सामने दिख रहा है। 81 से 86 मीटर गहराई तक दरअसल इसमें ड्रिलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग। लेकिन अब ऊपर तक, यानी पहाड़ की वर्टिकल ड्रिलिंग क्या है, ऊपर पहाड़ पर ड्रिलिंग करके वहां से मजदूरों तक पहुंचना और उनको निकालना। लेकिन वहां तक मशीन पहुंचा पाना, भारी भरकम ये मशीन है, इनकी रफ्तार बहुत धीरे हो जा रही है। जब आप ऊपर चढ़ाते हैं इनको तो कुल मिलाकर इसमें भी समय लगेगा, यानी मशीन ऊपर तक पहुंचे, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो पाए। पहाड़ पर रास्ता पहले ही तैयार कर लिया गया है, उसके बाद अब मशीनें पहुंचाई जा रही हैं और उसके बाद ड्रिलिंग की तैयारी यहां पर दिख रही है। अब ऊपर से ही खुदाई करके इन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश, ये प्लान, तीसरा प्लान, क्योंकि पहला सिलक्यारा छोर पर क्योंकि ऑगर मशीन लगी थी वो टूट गई, खराब हो गई एक तरीके से, और उसको अब फिलहाल वो एक उम्मीद जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है और वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी अब सामने है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये मजदूरों पर बड़ी खबर आ रही है, उनको मोबाइल फोन दिए गए हैं मजदूरों को, ताकि उनसे संपर्क हो पाए, वो अपने परिवार वालों से बात कर पाए। लेकिन अंदर कितना नेटवर्क आ रहा होगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है। गेम खेलने के लिए दरअसल ये मोबाइल फोन दिए गए हैं, बातचीत के लिए लैंडलाइन फोन भी अब आगे देने की सरकार योजना बना रही है, ताकि उनसे संपर्क होता रहे। अगर किसी की कोई तबियत खराब हो तो वो जानकारी मिले, उस हिसाब से दवा उन तक पहुंच पाए। कोई और आवश्यकता उन मजदूरों को अगर लगती है तो वो भी उनकी पूरी की जा पाए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात बताई कि मजदूर ठीक है और उनका हौसला भी मजबूत है। वो कह रहे हैं कि आप आराम से जो प्लान दिख रहा है उसको कीजिए, हम तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं और इसीलिए सरकार और सारी योजनाएं, या आप कह लीजिए फोन है, खाना है, दवाइयां हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो बातचीत के लिए लैंडलाइन फोन भी सरकार देने की योजना बना रही है। गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन फिलहाल मजदूरों को दिए जाएंगे, ये जानकारी अभी मिल रही है। तो उम्मीदें अभी कुछ और दिन रोक कर रखनी होंगी, क्योंकि अभी कोई डेडलाइन समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार कब तक ये मजदूर जो है वो निकल पाएंगे। मजदूरों को निकालने को लेकर 2 प्लान पर एजेंसियां काम कर रही थी। अब आइए आपको बताते हैं कि वो प्लान क्या है। दरअसल प्लान ए के तहत अमेरिकन ऑगर मशीन ड्रिलिंग का काम चल रहा था। ड्रिलिंग मशीन के जरिए 80 सेंटीमीटर मोटाई वाला एक पाइप उसको भेजा जा रहा था, लेकिन करीब 45 से 46 मीटर की दूरी पर जाकर ऑगर मशीन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि ये मशीन टूट गई। यानी मजदूरों से महज 15 मीटर की दूरी पर अब ये काम ठप हो गया है। इस प्लान के तहत सिलक्यारा साइड में मजदूरों को निकालने के लिए मेडिकल की सुविधा थी। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और 40 डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। अब आपको प्लान बी के बारे में बताते हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है। इस प्लान के तहत टनल में वर्टिकल
86 मीटर की खुदाई होनी है। हालांकि इसको लेकर अब तक रेस्क्यू टीम में जुटी जो एजेंसियां हैं उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस प्लान पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि टनल के दूसरे सिरे से भी हॉरिजॉन्टल खुदाई जारी है। अब तक दूसरे सिरे से खुदाई के लिए 3 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को आज 14वां दिन हो गया है और इस बीच उनके लिए 2 सप्लाई पाइप और एक 6 इंच का पाइप भी रखा गया जिससे खाना भेजा जा रहा है, उनकी जरूरत के सामान भेजे जा रहे हैं। दूसरा 4 इंच का पाइप जो है उससे कैमरा अंदर गया। मजदूरों को बाहर निकालने पर स्टैंड बाय में 4 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर दिया गया है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल किस दिशा में आगे ये रेस्क्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जरा ये बताइए। आशुतोष भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। और अभी क्योंकि डेडलाइन साफ नहीं हो पा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कितना और वक्त लगेगा। आप वहां पर मौजूद हैं, कोई भी जानकारी? अर्पिता, देखिए बिल्कुल इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब तक जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं सलक्यारा में, वो कब तक बाहर आएंगे। अब लेकिन आज की तारीख, आज की शाम, सच ये है कि कोई भी रेस्क्यू एजेंसी, कोई भी फॉरेन एक्सपर्ट इस बात को नहीं बोल सकता है कि आखिरकार मजदूर कितने घंटे में, कितने दिन में बाहर आएंगे, क्योंकि जो मेन प्लान था हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का सलक्यारा एंड से, जो मेरे ठीक पीछे है, वो फेल हो गया है। अब कल सुबह जो सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, कल सुबह जो प्लाज्मा कटर आएगा वो ऑगर को, जो सुरंग बनाने वाली जो ब्लेड्स थी उनको काट के बाहर निकाल देगी और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। जो मलबा है उसको हटाया जाएगा। यानी कि एक तरीका ये है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है अर्पिता, तो सूत्रों ने हमें ये बताया है कि अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका पूरा ब्यौरा आप दर्शकों को अभी समझा रही थी, उसके लिए अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं तो लगातार मशीन्स को हिल टॉप पे ले जाया जा रहा है। तो ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया जाएगा। जब जैसे ही नीचे का प्लान अगर फेल हो जाता है, पूरी रिपोर्ट एक जियोलॉजिस्ट की टीम है जो काम कर रही है, ये देख रही है कि कहीं पानी का कोई स्ट्रीमलाइन तो नहीं जा रहा है पहाड़ के बीच से, क्योंकि उसको नहीं छेड़ सकते, वो स्थिति होगी तो पानी नीचे जाने का डर होता है। तो कई सारे प्रोसेसेस हैं, टेक्निकल जांच करनी है, वो सब कुछ होने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन वहां भी पहले एक्सपेरिमेंटल थोड़ा सा हिस्सा 8 मीटर का मान लीजिए, छोटा सा हिस्सा नीचे ले जाया जाएगा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फेज वाइज तरीके में देखने के बाद फिर जो प्रॉपर ड्रिल होनी है उसको वो सुरंग बनाने की कार्रवाई शुरू होगी। और सिर्फ समझ के लिए कि आप एक कुआं अपने घर में जैसा देखते हैं उसी तरह का शेप का एक सुरंग बनेगा टॉप से, और वो तैयार होने के बाद एनडीआरएफ के जो जवान है नीचे जाके मजदूरों को लेकर आएंगे। लेकिन इसके अपने खतरे हैं। देखिए ये बहुत जो क्षेत्र है हिमालय का, ये बहुत सेंसिटिव जोन है और तो उससे सुरंग पे खतरा ना हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है अमित, आप रही जरा नजर बनाए रखिए। और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जरा ये बताइए, अब जबकि ऑगर मशीन फेल हो गई है तो आगे विकल्प क्या तलाशे जा रहे हैं? ये उम्मीद तो नहीं थी कि दरअसल खुदाई के लिए दुनिया में सबसे मजबूत जिस मशीन को माना जाता है ऑगर मशीन, वो भी अमेरिकन तकनीक से बनी हुई, कि वो इस 60 मीटर दूर मलबे को भेदने में नाकामयाब होगी। और इसीलिए तमाम उम्मीदों के बाद जब पहली ऑगर खराब हुई तो उसे दिल्ली से मंगाया गया, उसके बाद फिर इंदौर से एक बैकअप भी मंगाया गया। लेकिन मलबा दरअसल ऐसा था, और उसमें भी जीपीआर तकनीक का फेल हो जाना एक बड़ी वजह है, क्योंकि शुरू में जब सरिया मिला, लोहा मिला, तो उसे आगे जाकर के मैनुअली काटा गया। फिर जब वो लगभग 48.8 मीटर की ओर आगे बढ़ा तब पूरा लोहे का जाल मिला। लेकिन उसके पहले जीपीआर की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती थी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार जो था वो ये कह रहा था कि 5 मीटर तो आगे खाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जब पूरी मशीन फंस गई तो वो पूरा हिस्सा बेकार हो गया। तो ये एक बड़ी मुश्किल थी कि अब उसके चलते ऑगर का काम तो कम से कम नहीं हो सकता। यानी कि रविवार की सुबह तक तो पहले तो ऑगर का जो ब्लेड है 26 मीटर का हिस्सा, जिसे हैरो कहते हैं, वो जो पंखे नुमा होता ब्लेड है, उसको पूरा काट के निकाला जाएगा। जब वो निकलेगा तब दूसरी चुनौती होगी कि उसमें जब साफ करके फिर आदमी घुसे और मैनुअल तरीके से, यानी हिल्टी जो होता है, हैमर ड्रिल कहते हैं, उससे करना। लेकिन आगे 10 से 12, देखिए इतना तो पाइप तैयार हो चुका है, लगभग 49 यानी 48.8 मीटर। उसके आगे जो 10.2 मीटर की दूरी है, मैनुअल तय करने में आगे मलबा हो सकता है, सरिया हो सकता है, गैस कटर काटना होगा, प्लाज्मा कटर लगाना होगा, ड्रिल करके उसे साफ करना है। एक ही आदमी एक बार में वहां काम कर पाएगा उस 32 इंच की डायमीटर के पाइप
में, वो अपने आप में बड़ी चुनौती है और इसीलिए ऑल्टरनेटिव प्लान देर से सही, कई योजनाओं में देरी हुई, लॉजिस्टिक लाने में देरी हुई, लेकिन वो तैयार किए गए थे और वो दूसरा प्लान था कि वर्टिकल ड्रिलिंग और इसका जो दूसरा मुहाना बरकोट में है वहां से भी सुरंग में 400-500 मीटर जाना है, तो वहां से भी तैयारी की जाए, वहां ब्लास्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो फिजिबल ऑप्शन अब इसके बाद प्लान भी दिखाई देता है वो ठीक मेरे पहाड़ी के ऊंचे हिस्से में है, यहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग की सतह तक उतरने की कोशिश की जाए, लेकिन ये भी एक लंबी प्रक्रिया है।